नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टैरिफ युद्ध में अब चीन ने बड़ा दांव खेला है। चीन ने डिस्प्रोसियम और नियोडीमियम जैसी दुर्लभ धातुओं यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात पर रोक लगा दी है। इनका इस्तेमाल हाईटेक उपकरणों, इलेक्ट्रिक वाहनों, मिसाइलों और विंड टर्बाइन बनाने में होता है। चीन का यह फैसला अमेरिकी टेक और रक्षा उद्योग के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इन तत्वों की वैश्विक आपूर्ति में चीन की 90% हिस्सेदारी है। यही नहीं, दुर्लभ धातुओं को रिफाइन करने की सबसे अधिक क्षमता भी चीन के पास है। भारत सहित कई देशों के पास दुर्लभ धातुओं के भंडार तो हैं, लेकिन प्रोसेसिंग क्षमता नहीं होने के कारण वे चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। चीन ने 7 महत्वपूर्ण धातुओं जैसे सैमेरियम, गैडोलिनियम, इसके अलावा टर्बियम, डिस्पोरियम और ऐसे कई धातु को लेकर जो है एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में इसे डाल दिया है। 2 अप्रैल से चीन ने इन धातुओं पर निर्यात प्रतिबंध लगा दिए हैं, जो केवल खनिज ही नहीं बल्कि तैयार मैग्नेट्स और अन्य प्रोडक्ट्स पर भी लागू होते हैं। अब ये धातु और उनसे बने प्रोडक्ट्स चीन से तभी बाहर जा सकते हैं जब उनके लिए विशेष निर्यात लाइसेंस दिया जाए, लेकिन फिलहाल चीन में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया ढीली ढाली है। इससे कंपनियों में घबराहट है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक समूह है जिसमें 17 विशेष धातुएं शामिल हैं। इनका इस्तेमाल हाई टेक्नोलॉजी मशीन्स जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर्स, ड्रोन मिसाइल, जेट इंजन, लेजर, कंप्यूटर चिप्स, स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक वाहनों और सैटेलाइट्स के निर्माण में होता है। आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी धातु हैं जिनका इस्तेमाल ऐसे मैग्नेट बनाने में होता है जो अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक और सैन्य उपकरणों के जरूर कंपोनेंट की तरह काम करते हैं। अमेरिकी कंपनियां जैसे लॉकहीड मार्टिन, टेस्ला और एप्पल का सबसे ज्यादा असर चीन के रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात पर रोक लगाने से होगा। अमेरिका के पास कुछ दुर्लभ धातुओं का स्टॉक जरूर है, लेकिन ये इतना नहीं है कि कंपनियों की जरूरतों का लंबे समय तक पूरा कर सके। चीन के रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक अधिकार को तोड़ने के लिए अमेरिका और भारत ने मिलकर कदम उठाए हैं। हाल ही में अमेरिका ने भारतीय सरकारी कंपनी इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड पर लगे दशकों पुराने प्रतिबंध हटा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक मिनरल रिकवरी पहल की घोषणा की गई। इसका मकसद दोनों देशों के बीच खनिजों की खोज, प्रोसेसिंग और निवेश को बढ़ावा देना है। यूएस टैरिफ पर मिल रही लगातार राहतों से शेयर बाजार में भी तेजी है। आज मार्केट 3 दिनों की छुट्टी के बाद 2.5% की तेजी के साथ खुले हैं। निफ्टी के 2 बड़े दिग्गज शेयर्स एचडीएफसी और 3% तो रिलायंस के शेयर 2.5% से ज्यादा की बढ़त के साथ खुले हैं। आज सभी सेक्टर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। खासकर ऑटो और फाइनेंशियल सेक्टर 2.5% की तेजी दिखा रहे हैं। इसके अलावा रियल्टी और प्राइवेट बैंक, फार्मा, मेटल, एनर्जी समेत अन्य इंडेक्स भी 1% से ऊपर है। बाजार की तेजी को सबसे ज्यादा सहारा ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स कंपनियों के शेयरों से मिल रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उच्च आयात शुल्क से जूझ रहे कार निर्माताओं के लिए संभावित राहत का संकेत दिया। शुरुआती सत्र में टाटा मोटर्स और कई ऐसे भारत फोर्स और कई कंपनियां जो है इन शेयरों में 8% तक की तेजी आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 90 दिनों के लिए टैरिफ पर रोक लगाने से बाजारों में उत्साह है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव है। फिलहाल ये भी देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि 90 दिनों के बाद जब ये रोक हटेगी टैरिफ पर, तो क्या फैसला डोनाल्ड ट्रंप लेते नजर आएंगे। लेकिन लगातार चीन की तरफ से भी रिएक्शंस अमेरिका पर आ रहे हैं। आपका क्या मानना है इस मामले में, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।